हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही ज़्यादा रुला रहा है। इसके अंदर कोई अप मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा है क्योंकि सेलर्स इतना ज़्यादा बुरी तरीके से हावी हैं कि ऊपर के लेवल्स ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। अगर हम बात करें कल की यानी वेडनेसडे की 19 मई 2021 को अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1.70 की ओपन प्राइस के बाद 1.70 से सीधे 1.75 का हाई बनाता है, सिर्फ 5 पैसे ऊपर जाता है और 5 पैसे ऊपर ही जाकर के क्लोज भी होता है। हालांकि इसका अपर सर्किट बैंड 1.85 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 1.55 का लगा था। अभी तक की ये कंपनी 52 वीक लो बना चुकी है 0.70 का और 52 वीक हाई है 3.45 का। उम्मीद के साथ हम सब बैठे हैं कि इसके अंदर फिर से वही सिचुएशन रिपीट होती हुई दिखाई दे जो सिचुएशन लास्ट ईयर सेम पीरियड के दौरान हुई थी। आपको याद होगा आज से एक साल पहले के अराउंड जून के अराउंड ये एक अप ट्रेंड शुरू करता है और ये 3.45 का जो हाई आपको दिख रहा है ये उसी समय का बना हुआ हाई है और हम इसी उम्मीद में हैं कि इसके अंदर फिर से एक ट्रेंड आए, जल्दी ही आए और फिर से जो है एक मोमेंटम बने इसके अंदर। लेकिन सीधी सी बात है, मोमेंटम तभी बनेगा जब कुछ ऐसा हो कि जो इस कंपनी के बेटरमेंट के लिए कुछ निकल के आए। उस समय एक खबर आई थी कि UVARCL जो है सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने उभर के आया था और बहुत लोगों को उम्मीद थी कि UVARC को जियो बैक कर रहा है, जिसके चलते बहुत लोगों को इस बात का भरोसा था कि घुमा फिरा के आरकॉम जो है जियो के हाथ में जाने वाली है, जिसके चलते हमें ये अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार आपको पता है नई नई चीज़ों का खुलासा हो रहा है। जी हाँ, आपको पता है, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपसे इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो कल 58,72,193 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है NSE पे और डिलीवरी जिसमें से 67% के आसपास ले जाती है। BSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 35,89,907 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था जिसमें 51% की डिलीवरी उठाई गई थी। मार्केट कैप है 475 करोड़, यानी NSE के ऊपर देखें तो 483 करोड़ की है। आप देख सकते हैं लगभग 500 करोड़ की मार्केट कैप है और मुझे लगता है कि अभी इस कंपनी के अंदर कुछ बचा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा है। देखिए, कीचड़ जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीचड़ खराब होता है। अगर कीचड़ बिल्कुल ही खराब होता है तो कमल खिलता कैसे उसमें, है? बताइए, लॉजिक है कि नहीं है इस बात में? तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में भले ही आपको कुछ ना दिख रहा हो, फिर भी अभी कुछ चीज़ें हैं जिससे वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बात है सही नीयत की, बात है सही डिसीजन की, सही तरीके से आप फंक्शनल करने के ऊपर विचार तो करो। लेकिन दिक्कत ये है गाइस कि इस कंपनी का जो प्रमोटर है, अब वो प्रमोटर के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा इस कंपनी के अंदर, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अनिल अंबानी आज की डेट में जो इस जैसी जैसी चीज़ें इसके सामने निकल रही हैं, मतलब हम सभी लोगों को चौंका देने वाली बातें निकल के खोल के सामने आ रही हैं। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्विस बैंक के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी, जो कि आपको अच्छे से पता है धीरू भाई अंबानी, क्या नाम है इनका, अनिल धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी बोले तो ज़्यादा सही है। अनिल अंबानी जो हैं अपने 2 बेटों और एक इनकी जो पत्नी है टीना अंबानी, इन चारों लोगों का अपना पर्सनल अकाउंट है। उन चारों लोगों के अकाउंट में दबा करके शेयर होल्डर्स का पैसा जो लूट के रखा था इन लोगों ने दबा करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो रकम छुपा के रखी गई है ये इनकी कमाई हुई रकम नहीं है, ये इनकी मेहनत की रकम नहीं है, ये शेयर होल्डर्स की मेहनत का पैसा है। शेयर होल्डर्स के खून पसीने से कमाया हुआ पैसा ये छुपा करके पूरा माल जो है रखा हुआ है।
दूसरों की किस्मत में छेद करना इसे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप बताइए। दूसरों की किस्मत में छेद करके पूरा माल धीरे धीरे चुरा लेना, शक कर लेना, और शक करके चुपचाप कहीं बैठ जाना, ये बोल देना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भैया, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सादा खाना खाता हूँ, सादी ज़िंदगी जीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, अल्कोहल से दूर रहता हूँ, लग्जरी कार्स में नहीं घूमता हूँ, सिंपल लाइफस्टाइल जीता हूँ। ये रूप बना दिया था अनिल अंबानी ने अपना उस दिन जिस दिन लंदन के यूके के कोर्ट ने सीधे सीधे स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया था कि आप जो है चाइना के तीनों बैंक्स को पे करिए। लेकिन अनिल अंबानी इतना सब कुछ बोलने के बाद भी पीछे इतना सारा माल छुपा के रखा है। मेरा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये माल किस लिए छुपा के रखे हो और किस फिराक में बैठे थे भाई। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं पता था, क्या आपको इस बात का यकीन था, क्या आपको ये लगता था कि आप माल को छुपा के रखे हो, 2 साल 4 साल 5 साल बाद जो है मामला अपने आप शांत हो जाएगा, सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। क्या आपको लगता है इतना आसान होता है? कानूनी प्रक्रिया 100 साल तक चलती है। आपकी आपकी जो जनरेशन है ना, उस जनरेशन भी झेलेंगी। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए यार, आप मतलब धीरू भाई अंबानी का नाम खराब कर रहे हो। आप लोग बताइए गाइस, आप लोग बताइए, क्या ये इस तरीके की सोच होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि यही सोच हो सकती है अनिल अंबानी की इसके पीछे, कि सारा का सारा माल छुपा के रखा हुआ है, इस उम्मीद में बैठा था कि आर कॉम के जो लेंडर्स हैं या इसकी कंपनी के जितने लेंडर्स हैं वो सारे लेंडर्स जो हैं चुपचाप ये मान के बैठ जाएंगे कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, सब कुछ शांत हो जाएगा। फिर अचानक एक दिन धीरे धीरे ये उभरना शुरू करेगा। ऐसा नहीं होता है। कानूनी प्रक्रिया जो होता है ना, लिटिगेशन प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, और कानून से खेलोगे ना तो फिर बर्बाद भी हो सकते हो, और बर्बाद तो हो ही गए हो ऑलरेडी। अनिल अंबानी जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, अच्छे से पता है आपको। लेकिन ये बात जब मुझे पता चली कि ये स्विस बैंक के अंदर बहुत सारा माल रखा है, ये बहुत सुन के मुझे दुख हुआ। मुझे इस बात के ऊपर जो है बार बार दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैसा जो रखा है स्विस बैंक में, अगर यार आप मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे आप अपनी ही कंपनी को जो है चला सको, जिससे आपकी कंपनीज ऑलरेडी, और सर्टेन कंपनीज रखो, बहुत सारी कंपनीज आपको रखना ही नहीं चाहिए। उन कंपनीज को रखो जिन कंपनीज से आपको प्रॉफिट आता है, जिन कंपनीज में आप अच्छे से ऑपरेशन चला पाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप 1000 कंपनीज खोल लो और औकात है 10 कंपनीज को मैनेज करने की, और 990 कंपनीज ऐसे लटकाए पड़े हो, तो फिर ये बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगी। तो मुझे लगता है कि अनिल अंबानी की तरफ से ये जो बात बताई गई है बहुत ही ज़्यादा दुख कर देने वाली है। अब स्विस के एक कोर्ट ने ये साफ साफ मेंशन किया था, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इनके और इनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, पूरे लोगों के अकाउंट को इंडियन अथॉरिटीज़ तक डिस्क्लोज किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो एसबीआई का क्या होगा? एसबीआई तो गुस्से के मारे लाल हो जाएगा। चाइना के 3 बैंक्स का क्या होगा? वो तो इनको मतलब इंडिया के बाहर किसी भी जगह पे इनको पकड़ के दबोच लेंगे अच्छे से। और जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका क्या होगा, जो उनके लेंडर्स हैं। अब आप बताइए, इससे क्या शेयर होल्डर्स का इनके ऊपर भरोसा आएगा? आपको लगता है इनके ऊपर से भरोसा ही नहीं जाएगा, बल्कि इनके भाई के अंदर जो कंपनीज हैं, भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को भी इनके परिवार से भरोसा उठ जाएगा, इनकी कंपनी से भरोसा उठेगा। अब इस तरीके के केसेस अगर सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि आप वही करेंगे जो सही होगा, और सही वही होगा कि इनसे और इनकी कंपनी से कोसों की दूरी बना के रखना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि ये कब धोखा दे दे दोनों में से कोई भी भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कब किसको फंसा दें, किसको लटका दें उल्टा, किसकी ज़िंदगी दाव पे खड़ी हो जाए, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप। बहरहाल जो भी है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आपसे मैं और चीज़ों के ऊपर बातचीत करता रहूँगा, और आर कॉम के ऊपर भी जो है मुझे और एंगल से बात करने हैं अभी। तो इसमें मुझे इस एंगल से बात करना था, मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाना। अभी आप देखते जाइए, आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें खुलासा होंगी। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं।
अब धीरे धीरे और भी चीज़ें पता चलेंगी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो भी करके रखा होगा इन लोगों ने, अनिल अंबानी ने। ठीक है गाइस, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।